जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। फाइनली हजारों विद्यार्थियों का जो एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा था थर्ड ग्रेड की रिवाइज रिजल्ट को लेकर, जहां पहले कुछ क्वेश्चंस विवादित रहे थे जिनके आंसर बोर्ड ने कुछ और मान लिए थे। बोर्ड से अपील की गई कि इन प्रश्नों को बदला जाए, लेकिन बोर्ड ने नहीं माना। फिर कोर्ट का सहारा लेकर बोर्ड पर दबाव बनाया गया और उसके उत्तर फाइनली मान लिए गए हैं। कितने उत्तर बदले हैं, कितने विद्यार्थी प्रभावित हुए, फाइनल रिजल्ट क्या रहा है रिवाइज होने के बाद, पहले कितना था, फाइनल कट ऑफ, दो गुना कट ऑफ, सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन-कौन से विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा हो सकता है और किनको इससे नुकसान भी देखने को मिल सकता है। क्या इतने लंबा जो संघर्ष 1 साल से अधिक समय हो चुका है इस रिज़ल्ट को आए हुए, और इस 1 साल के दौरान जितने भी हज़ारों विद्यार्थियों ने कोर्ट के माध्यम से लगातार सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से भी हर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए। बोर्ड में भी लगातार आपने देखा होगा कि बोर्ड के अध्यक्ष है लगातार कभी कौन-सी डेट दे रहे हैं, कभी पिछले कई महीनों से ये चीज़ें चलती हुई आ रही है कि एक एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, एक एक्सपर्ट टीम जो बैठती है किसी भी पेपर को बनाते समय, कभी आप देखते हो एलडीसी जैसे पेपर में आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ये बात बोलकर कि आपने 10वीं चीज़ जो 10वीं में 12वीं में चीज़ें पढ़ी होगी तो इसलिए आप कर दीजिए, ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर ही है। कई बार आपने थर्ड ग्रेड में देखा होगा ऐसे प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं उसी का कुछ और उस उत्तर मान लिया जाता है, जिसके कारण एक-एक पर्सन की वैल्यू वो विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं जो पिछले 1 साल से इस संघर्ष से गुज़रे हैं। फाइनली देखते हैं उनका संघर्ष कितना कारगर साबित हुआ है। चलिए थोड़ा-सा देखिए इस चीज़ पर आप गौर कीजिए, आपको पता होगा ये 3 रिज़ल्ट आपको आपके ही सामने दिखाई दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट और एक ही भर्ती के। तीनों थर्ड ग्रेड भर्ती जिसे अध्यापक भर्ती लेवल 2 हम कहते हैं साइंस मैथ्स। ये शुरुआत का वो रिज़ल्ट है जो 2 गुना रिज़ल्ट आया था शुरुआत में, जो सबसे पहला रिज़ल्ट आया था। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट ये रहा था, 1 गुना का रिज़ल्ट, और ये वो रिज़ल्ट है जो अब वापस 2 गुना का रिज़ल्ट आया है, रिवाइज़ रिज़ल्ट जिसे हम कह रहे हैं। तो 2 गुना फिलहाल देखिए ये जो रिज़ल्ट आया है ये भी 2 गुना विद्यार्थियों को लेकर ही आया है। हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कितना अंतर आपको देखने को मिला और इसका क्या अर्थ है? कौन से विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है और कितने प्रश्नों में बदलाव है? हालाँकि देखिए अभी तक इसके फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई है, अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आज शाम तक या कल 1-2 दिनों के अंदर ये रिज़ल्ट जैसे ही पता चलेगा, ये तो बोर्ड ने खुद ही क्लियर कर दिया है। साइंस के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर आंसर चेंज किए गए हैं। जहाँ पंजाबी के अंदर 4 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। उर्दू के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग शायद 2 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, 1 प्रश्न को डिलीट किया गया है। जहाँ साइंस में 2 पर्सन देखिए हर एक पर्सन की वैल्यू यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक-एक पॉइंट की वैल्यू आप समझ जाएँगे कि पॉइंटों की वैल्यू क्या होती है, एक-एक पर्सन की वैल्यू क्या होती है। 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ही बदल दिए गए हैं और उन 2 प्रश्नों के कारण लगभग 600 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर लगभग 600 विद्यार्थी, उर्दू के अंदर लगभग 30 विद्यार्थी और पंजाबी में लगभग 6 विद्यार्थी। ये डाटा कहाँ से आया है? ये डाटा खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से यानी जो एक्स है उसके माध्यम से खुद बताया है कि रीट लेवल 2 का जो है रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। पंजाबी के अंदर आप देख सकते हैं 4 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है, जिससे लगभग सॉरी 6 नहीं 10 विद्यार्थी प्रभावित होने वाले हैं। और किस प्रकार से 2 गुना का जो पहले रिजल्ट था, क्या उसमें नए स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हुए हैं या उन्हीं 2 गुना स्टूडेंट्स में ही अब वापस सेलेक्ट करेंगे? ये सारी चीज़ अभी हम बताएँगे इस वीडियो में। उर्दू के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी विवादित रहा था, उर्दू का भी कई साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बताते हैं कि हमारे पर्सन बिल्कुल चेंज होने वाले थे, तो देख सकते हैं आप। हालाँकि देखिए पर्सन इतने ही नहीं थे, इससे भी बहुत ज़्यादा पर्सन थे। लेकिन इतने पर्सनों में से पंजाबी में 4 पर्सन डिलीट हुए हैं, उर्दू के अंदर सिर्फ़ 2 ही पर्सन, सिर्फ़ 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कई विद्यार्थी हैं जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, वो बता रहे थे कि पर्सन कम से कम 4-5 पर्सन ऐसे हैं जो डेफ़िनिटली बदलने वाले हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ़ 2 ही उत्तर बदले गए हैं और साथ में 1 पर्सन यहाँ पर डिलीट किया गया है। इन 3 पर्सनों में चेंजेज़ के कारण, 1 डिलीट और 2 चेंज होने के कारण लगभग 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट प्रभावित हुआ है। और कैसे प्रभावित हुआ है उस पे चर्चा करेंगे। और साइंस के लेकर आप देख सकते हैं कि साइंस लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ्स यानी रीट नहीं है वैसे, अब अध्यापक या थर्ड ग्रेड मानकर ही चलिए इसे। ये उत्तर बदलने के कारण 2 पर्सनों में बदलाव होने के कारण 2 उत्तर मान यानी चेंज किए गए हैं उत्तर, डिलीट कोई भी पर्सन नहीं हुआ है। 2 उत्तर जो पहले कुछ और मान लिए गए थे, वो कौन से पर्सन है देखिए मैं इस पर अभी नहीं कह सकता। हालाँकि मेरी नज़र में है ये डेफ़िनिटली बदलने वाले थे, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ इस पे वीडियो बनाकर। लेकिन अभी उस चीज़ पर अब बोर्ड जो उत्तर आ ही चुका है वो मैं आपको बता दूँगा, फाइनल आंसर के आते ही एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा कि वो 2 पर्सन कौन से थे, एक शॉर्ट वीडियो या टेलीग्राम अपना ईजी साइंस नाम से है, वहाँ पर ऐसी जानकारियाँ शेयर कर देता हूँ, जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो 2 पर्सन चेंज होने के कारण लगभग 600 विद्यार्थी, क्योंकि साइंस मैथ में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी थे जो इस चीज़ से पीड़ित थे। लगभग 600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट प्रभावित होगा। और प्रभावित कैसे होगा? ये आप देखिए, पहले ये 2 गुना का रिज़ल्ट था जो सबसे पहले आया था। फिर ये 1 गुना का रिज़ल्ट है जो फाइनल कट ऑफ थी, लोग सेलेक्ट हुए जिससे, और ये वापस रिवाइज़ रिज़ल्ट आया है। अब फिलहाल जो 2 गुना रिज़ल्ट आया है ये साइंस मैथ्स का दिखा रहा हूँ मैं आपको। 190 से फिलहाल देखिए 189 पॉइंट कुछ ये जो स्कोर रहा है यानी कट ऑफ रही है 2 गुना की, 0.65 आप सामान्य के अंदर देख सकते हैं।
अंतर आया है 2 गुना से थोड़ी-सी कट ऑफ नीचे आई है। लेकिन देखिए सभी में नहीं, जैसे उर्दू में ही मैंने शायद अपने दोस्त से पूछा था, उन्होंने कहा था हमारी कट ऑफ तो ऊपर चली गई है। क्यों गई है, क्यों नीचे रही है, उसका रीज़न बताऊँगा। आप यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पहले 176.85 था, वहीं पर अब बदलाव हुआ है 0.63 कम आई है। ये सारी की सारी कट ऑफ में अंतर जो कम हुआ है, उससे लगभग 600 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। अब कैसे हुए हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए कुछ भी जो अपना शुरुआत में मान लीजिए 190 मान लेते हैं हम, 190 स्कोर रहा था 2 गुना का। ये स्कोर उस आंसर की के अकॉर्डिंग था कि इतनी कट ऑफ थी। अब जो स्टूडेंट उस दौरान 2 गुना में जो सिलेक्टेड थे, एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से मान लीजिए 500 को सिलेक्ट करना था। उस आंसर की के अकॉर्डिंग 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। उसी के अकॉर्डिंग 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया था, जो आज जॉब कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका था, जॉइनिंग मिल चुकी थी उनको। अब वही स्टूडेंट अभी भी 2 गुना के अंदर अभी भी हैं वो। लेकिन क्या उन्हीं स्टूडेंट से वापस उन स्टूडेंट को लिया जाएगा, या इसको कोई, पहली बात तो वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो जॉइन जिन्होंने कर लिया है, उनको इस रिजल्ट से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसमें जो नया जो 2 गुना का था वो ज़रूर प्रभावित होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको कोई भी प्रभावित नहीं किया जाएगा। वो उनकी जॉब सेफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है, बोर्ड पहले ही बता चुका है। अब प्रभावित कौन हुए फिर? जो नए 600 स्टूडेंट थे, यानी जो ओवरऑल रिजल्ट में से लगभग 7000 कुछ पद थे, उसमें से ये जो स्टूडेंट है 600, वो कौन से हैं? अगर अब जो नया रिजल्ट आया है, अब नया रिजल्ट जो आया है, जिसकी मान लीजिए 189 कट ऑफ रही है, उसमें वही 1000 स्टूडेंट में से यानी 500 सेलेक्ट हो चुके थे, बचे हुए 500 हैं, वो स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे या कुछ नए भी जुड़ सकते हैं, तो इसमें नए भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे 1000 थे, ये उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग थे, यानी उस आंसर की के अकॉर्डिंग थे, सॉरी। अब जो नई आंसर की आई है, जिसमें 2 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, 2 प्रश्नों के उत्तर बदलने से जिनका स्कोर मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट था जिसका स्कोर पहले था 178, 2% चेंज होने से हो सकता है वो स्टूडेंट पहले 2 गुना में भी नहीं था, एग्जांपल के लिए। यानी यहाँ पर सॉरी 188 एग्जांपल के लिए ये स्टूडेंट पहले 2 गुना की कट ऑफ में भी नहीं था। लेकिन 2 उत्तरों में चेंज होने के कारण इसका स्कोर इतना बढ़ चुका है अब, कि 2 उत्तरों में बदलने से जो पहले उसके गलत मान रखे थे, एक तो गलत आप सोच के देखिए, इसके 188 इसलिए बन रहे थे क्योंकि उसके जो 2 उत्तर सही हो रहे थे वो गलत मान लिए गए थे। तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई अलग, ऊपर से वो नंबर नहीं मिले वो अलग। तो इसका स्कोर डेफिनिटली कम से कम 5-6 नंबर यानी जो भी है वो उसका बढ़ जाएगा। तो ये कर उसका स्कोर मान लीजिए 195 आ गया सीधा का सीधा, इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये तो एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एग्ज़ैक्ट आप लगाओगे कि हाँ, इसका पता कब चलेगा हमें, जब 2 उत्तरों का पता यानी 2 प्रश्नों का पता चल जाएगा वो कौन-कौन से प्रश्न थे। उसमें से क्या आपके ऑलरेडी वो सही थे, गलत थे, जो पहले आंसर की के अकॉर्डिंग जिनके गलत थे दोनों उत्तर, वो दोनों अगर सही हो जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुकसान उन विद्यार्थियों को होने वाला है जो ऑलरेडी जिनके ये दोनों परसेंट पहले से सही थे, जो 2 गुना में सिलेक्टेड थे, अब वो 2 गुना से भी बाहर हो गए होंगे इस लिस्ट के दौरान। अगर उनका नज़दीकी स्कोर रहा है 189 के आसपास। अभी भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 गुना का रिज़ल्ट है। फाइनल रिज़ल्ट में सिलेक्ट कौन से विद्यार्थी होंगे, अब वो तीसरे स्टूडेंट मैं बता देता हूँ जो फ़ायदे में रहेंगे, और साथ-साथ देखो हो सकता है इन स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए, 195 तक चला जाए। जो स्टूडेंट पहले 2 गुना में नहीं था और वो 2 गुना में अब आ चुका है। मेरे हिसाब से मुश्किल ही चांस है उसकी जॉइनिंग या उसको सिलेक्शन उसका हो। इसका रीज़न क्या है? जब इससे 2 गुना से जब 1 गुना का रिज़ल्ट आया था, तो आप देख सकते हैं लगभग 8 अंकों का अंतर है। लगभग 8 अंक अधिक है फाइनल कट ऑफ में। अब फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, वो लगभग ये जो कट ऑफ है, इसी के आस-पास या इसी के आस-पास आप लगभग मानकर चलें। भले ही एक नया स्टूडेंट जॉइन कर चुका है फिलहाल नई लिस्ट, एक नया सिलेक्शन उसका आ गया है जो 2 गुना में भी नहीं था, उसका नाम आ गया है 2 गुना में। फिलहाल देखिए स्टूडेंट कह रहे थे हमारा डीवी वापस होगा क्या, ये चीज़ें वापस होगी? तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। खुद बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है आपको वापस से, ये उन्होंने नोट जारी किया था, आपने पढ़ा हो तो इसमें बता भी रखा है कि लेवल 2 के 2 गुना का रिवाइज़ रिजल्ट जारी होने पर हमारे हिसाब से डीवी के लिए दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहे हों उनको बुलाया जाए, लेकिन ये इसीलिए ये बात कही गई है कि हो सकता है हमें ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए उन्होंने कहा है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मुश्किल चांस है कि वापस से डीवी आपका करवाया जाए। जो ऑलरेडी 2 गुना का जिनका डीवी हो चुका है, उनकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। उन 2 गुना जो पिछली बार सेलेक्ट थे, उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उन्हीं के होने के चांसेस हैं, जो जो पुरानी वाली कट ऑफ थी 198। अब आपका जो जैसे ही 2 उत्तरों का पता चलेगा, जैसे ही आपको पता चला ये आंसर की नई आई है, पहले मेरा स्कोर 195 था, मेरे पर्सन सही हो गए अब दोनों के दोनों, और अब मेरा स्कोर 200 प्लस हो चुका है, तो उनकी पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पहले से ही पॉइंटों से इधर-उधर थोड़े बहुत कट ऑफ के नज़दीक थे, 1 नंबर के आस-पास थे, 1 या 2 नंबर के आस-पास थे,
यानी दोस्त 198 से लगभग 1-2 नंबर जिनके कम थे या 195 वाले का भी हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो 2% उनके सही निकल कर आ जाए जो चेंज हुए हैं। तो सारा का सारा खेल 2% का है। अगर वो 2% आपके सही हुए हैं जो पहले गलत मान लिए गए थे तो आपका पूरा रिज़ल्ट बदलने वाला है। सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो नए आंसर की आएगी। अब जो कट ऑफ जाएगी इससे लगभग ऊपर या लगभग इसके आस-पास मानकर चल सकते हो, ज़रूरी नहीं ऊपर जाए। इसके आस-पास मान के चलना आप कट ऑफ भी। ये 200 या इससे ज़्यादा संभावना है 200 से इसके आस-पास ही रहेगी या थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। आपके 2% अगर सही हो गए, तो ये मानकर चलना आपका सिलेक्शन इसके आस-पास होने पर नज़दीक या ज़रूर जॉइनिंग आपकी हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब जब 2 आंसरों का हमें पता चल जाएगा कि कितना क्या बदलाव देखने को मिला है। 600 विद्यार्थियों का रिज़ल्ट प्रभावित हुआ है सिर्फ 2 प्रश्नों के कारण। तो ये वो 600 विद्यार्थी हैं जिनके हो सकता है पहले मोस्टली ये 600 विद्यार्थी वही है जिनके उत्तर पहले गलत थे, अब सही हो गए हैं। तभी उनका स्कोर बढ़ा है, बढ़ने के कारण ही ज़्यादातर वो विद्यार्थी है जो कट ऑफ में हेर-फेर करेंगे। और मोस्टली उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पिछली बार ऑलरेडी 2 गुना में सिलेक्टेड हैं। कुछ नए विद्यार्थियों का भले ही नाम आ जाए, लेकिन खुश कर सकते हैं बोर्ड वाले कि हाँ, एक बार आपका 2 गुना में नाम आ गया। फाइनल सिलेक्शन ये ज़्यादातर दावेदार वही हैं जो पहले से कट ऑफ के नज़दीक थे और 2 प्रश्नों में कोई 1% या दोनों पर्सन उनके सही देखने को मिले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीट से संबंधित या थर्ड ग्रेड से संबंधित और खास करके साइंस मैथ से संबंधित हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और स्पेशली साइंस मैथ्स का स्पेशल जो कंटेंट है क्योंकि इन्हीं रिजल्ट के दौरान बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ईजी साइंस का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा है। लगभग 860 से अधिक विद्यार्थियों का पिछली भर्ती के अंदर हमने मात्र ₹49 में नोट्स दिए जिसमें से 30 में से 30 साइंस के पर्सन क्योंकि साइंस 30 में से 30 पर्सनों में कोई ऐसा विवादित पर्सन नहीं था। टीचिंग मेथड में ज़रूर थे या इधर-उधर जो भी अदर सब्जेक्ट थे उनमें ज़रूर देखने को मिले हैं, लेकिन साइंस में तो हमने खुद 30 में से 30 पर्सनों का प्रूफ दिया है अपने नोट्स के माध्यम से। और उसी का एक बेहतरीन रूप हमारा ये साइंस और मैथ्स की बुक के रूप में हमारा फाइनली आ चुका है। तो एक बार इन किताबों को ज़रूर देखें, इनका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं मैथ्स वाली तो, लेकिन साइंस वाली बुक अपने पास अवेलेबल है। 10,000 से अधिक किताबें मात्र 3 महीने में ये स्टूडेंट्स तक हमने पहुँचाई है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रहा, तो कोशिश करेंगे इन्हीं को यूट्यूब पर फ्री भी करवाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।